Hello, my dear students of class 7th. How are you? I am fine, and I think that you will be fine. Today we are discussing our second poem, Birds of Paradise, composed by Christina Rosty. तो बेटा आज हम अपना सेकंड चैप्टर, जो कि वो भी एक पोएम ही है, इससे पहले भी हमने एक पोएम पढ़ी थी, ग्रैंडफादर। आई थिंक ग्रैंडफादर है या फर्स्ट पोएम आपकी, सॉरी, लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, एंड द सेकंड पोएम इज़ बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। तो जैसा कि इसके नेम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इस पोएम में बर्ड्स के बारे में कहा गया है कि कैसे वो फ्लाई करते हैं, कैसे वो स्काई में रहते हैं, कैसे वो आपस में टॉकिंग करते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो आपको और हमें समझ में नहीं आती, बट कानों में सुनने में हमको बहुत स्वीट लगता है, अच्छा लगता है बर्ड्स की जो आवाज़ होती है। सो पहले मैं इसकी जो है समरी थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी, फिर बाद में एक एक पैराग्राफ वाइज मैं उसकी हिंदी आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि पोएम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। In this poem, the poet actually means here that birds are beautiful creatures on this earth. एक्चुअली में क्या है, इस पोएम में पोएट के कहने का मतलब है कि जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, वो इस अर्थ पर सबसे ब्यूटीफुल प्राणी होता है, सबसे ब्यूटीफुल क्रिएचर होता है। वैसे तो इस अर्थ पर जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप में ब्यूटीफुल हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, सन है, स्काई है, अर्थ है, हर चीज़, फ्लावर्स हैं, स्टार्स हैं, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर वो चीज़ ब्यूटीफुल है। बट इस पोएम में पोएट ने बर्ड्स के बारे में कहा है कि इस अर्थ पर वो सबसे ब्यूटीफुल क्रिएचर है। ईच एंड एवरीथिंग द वे दे डू इज़ सो अमेजिंग। मतलब जो भी वो करती हैं, जो भी वो करते हैं, मतलब हर चीज़ अमेजिंग होती है, हैरान करने वाली होती है। जैसे कि अब आप जब कोई बर्ड फ्लाई करता है स्काई में, तो देख के आपको भी ये मन करता होगा कि ये कैसे फ्लाई कर रहा है, हम ऐसे फ्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्या इनके विंग्स में पेन नहीं होता होगा, क्या इनको ये कितना पता है कि कितनी ऊंचाई तक इनको उड़ना है। मतलब बहुत सारे नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे, और कभी कभी ऐसा भी मन करता होगा कि काश I can fly. The way they fly, the way they look, the way they chirp, यानी चहचहाते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए वो पूरे आकाश में जो है वो उड़ती हैं। She has explained everything about the birds in her own way. इस पोएम में पोएटिस ने हर वो चीज़ एक्सप्लेन की है अपने ढंग से बर्ड्स के बारे में, जिसको उसने बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व किया है, बहुत ध्यान से ही उसने उसको नोटिस किया है। शी डिस्क्राइब व्हाट द बर्ड्स ईट्स, हाउ दे मेक देयर होम एंड इट। उसने आगे ये भी बताया है कि बर्ड्स क्या चीज़ें खाती हैं, कैसे अपने घर बनाती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें इस पोएम में पोएटिस ने जो है उनको डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। तो ये तो मैंने आपको पोएम की समरी बताई बर्ड्स के बारे में, और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको आइडिया होगा। बर्ड्स तो आप सबने देखी होंगी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैम इसे मैंने पिक्चर में देखा है, आपने रियली भी देखा होगा नेचुरल में कि ट्रीज़ पर बर्ड्स जो हैं वो चर्पिंग करती हैं, अपने लैंग्वेज में चीची चीची करती हैं, और उनका साउंड जो है वो बहुत ही स्वीट लगता है हमारे कानों को। सो अब पैराग्राफ वाइज मैं इसकी हिंदी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सो लिसन केयरफुली। Golden wings, silver wing, winged with flashing flame. Such a flight of birds I saw, birds without a name, singing songs in their own tongue, songs
सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम। गोल्डन विंग, सिल्वर विंग, आपने देखा होगा जो जैसे नॉर्मली जो सारी बर्ड्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, जैसे क्रो है, पैरेट है, स्पैरो है, मतलब सब अलग अलग स्पेसीज़ होती हैं। तो कभी कभी किसी के विंग्स आपको लगते होंगे सिल्वर कलर के हैं, कभी कभी लगते होंगे गोल्डन कलर के हैं, मतलब अलग अलग बर्ड्स के जो विंग्स जिस कलर की वो होती हैं उस कलर के उनके विंग्स होते हैं। विंग्ड विद फ्लैशिंग फ्लैम, और ऐसा लगता है कि एक लॉ सी उसमें निकल रही है, मतलब एक शाइनिंग सी होती है। अब जैसे आप हैं, आप फ्रेश होने के लिए क्या करते हैं, डेली बाथ करते हैं, तो आप क्या आते हैं, चेहरे पर थोड़ा शाइनिंग आती है। कभी कभी ऐसे कभी हम आपसे पूछते हैं कि क्या आज नहाए नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो शाइनिंग, वो ग्लो आपके फेस पे नहीं दिखाई देता है। लेकिन बर्ड्स देखिए, बर्ड्स का क्या है, उनके विंग्स यानी कि नेचुरल वो ऐसे होते हैं कि हमेशा हम लोग को फ्रेश और लवली दिखाई देते हैं, और मतलब उनके जो विंग्स होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि एक लॉ सी हो, फ्लेमिंग, मतलब शाइनिंग कर रहे हैं। सच ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आई सा, फ्लाइट मतलब होता है कि झुंड, मतलब कभी भी आपने देखा होगा नॉर्मल जो बर्ड्स होते हैं वो एक फ्लाइट में ही उड़ते हैं, मतलब ऐसी उड़ान मैंने देखी है। आपने देखा होगा समूह में, फ्लाइट मतलब ऐसे उड़ना, मतलब एक जो है समूह में उड़ते हैं वो लोग। और सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आइसा, पक्षियों की ऐसी उड़ान, बर्ड्स विदाउट अ नेम, मतलब बिना नाम के पक्षी। जैसे पर्टिकुलर आप कुछ बर्ड्स को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। सिंगिंग सॉन्ग्स इन देयर ओन टंग, और अपनी ही टंग में, अपनी ही ज़ुबान में अपना सॉन्ग गाते हुए, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम, गाए जा रहे हैं और गाने के बोल हैं वो आ गए, वो आ गए, मतलब ऐसा सीम्स होता है। नाउ सेकंड पैराग्राफ, वन टू अनदर कॉलिंग, ईच आंसरिंग ईच, यानी एक दूसरे को कॉलिंग करते हुए, आंसर ईच आंसरिंग ईच, और एक दूसरे को उसका रिप्लाई भी कर रहे हैं, मतलब जिस टंग में वो बात कर रहे हैं उसी टंग में वो एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं। वन टू अनदर कॉलिंग इन देयर प्रॉपर स्पीच, और अपनी ही भाषा में वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब वो लैंग्वेज जो हमको आपको समझ में नहीं आती है, वो अपनी ही टंग में बात कर रहे हैं। हाई अबाव माई हेड दे व्हील्ड, और मेरे चेहरे, मतलब क्या है, हाई अबाव माई हेड दे व्हील्ड, मतलब उनकी जो बात है, जो आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, वो मेरे सिर के ऊपर गोल गोल घूम रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारी टंग नहीं है, हम उस लैंग्वेज में बात नहीं करते, हमको अपनी ही बोली भाषा समझ में आती है जिस लैंग्वेज में हम एक दूसरे से टॉक करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, मान लो आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, अब वो बंगाली हैं, वो आपसे बंगाली में टॉक करेंगे, और आप क्या हैं, आप हिंदी में टॉक करते हैं, तो क्या होगा, आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा मतलब सुनने में अच्छा लगेगा, जैसे उनको आपकी लैंग्वेज सुनने में अच्छी लगेगी, वैसे आपको भी उनकी लैंग्वेज सुनने में तो अच्छी लगेगी, बट आप उसको ना तो रिप्लाई कर सकते हैं और ना वो आपकी समझ में आएगी कि वो कह क्या रहे हैं। ऐसे जो मतलब नॉर्मली बर्ड्स की बात नहीं है, जितने भी क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी अपनी टंग होती है और वो उसी टंग में एक दूसरे से कॉल करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं और टॉकिंग करते हैं। तो जो बर्ड्स की बातें हैं वो मेरे सिर के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम रही हैं। फॉर आउट ऑफ ईच, जो वो मतलब प्रत्येक से बाहर, मेरे क्या सबसे बाहर, किसी को समझ में नहीं आती कि वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड पैराग्राफ। ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम विद अ कैडेंस क्लैंग। विंग्स ऑफ फ्लेम का मतलब होता है, मतलब जो उनके विंग्स हैं वो कई कलर के हैं, मैनी कलर के उनके विंग्स हैं, वो जाते हैं और फिर आते हैं विद अ कैडेंस क्लैंग। कैडेंस क्लैंग का मतलब अपने ही साउंड से, अपनी ही ध्वनि से। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा मॉर्निंग के टाइम में बर्ड्स जो हैं वो ईस्ट की तरफ एक झुंड बना के उड़ते जाते हैं, ढेर सारे पक्षी, या जिस भी डायरेक्शन में, ईस्ट या वेस्ट, जिस भी डायरेक्शन में जाते हैं, एक क्या है, ग्रुप में जाते हैं,
और शाम के टाइम वही ग्रुप फिर वापस होता है वैसे ही ग्रुप में। यानी वो उनको मतलब पता होता है कि हाँ वो हमको शाम को इस टाइम वापस बैक होना है, और मॉर्निंग में इस टाइम वो सब एक साथ झुंड बना के जाते हैं। यानी कि ये चीज़ उनको कोई बताता नहीं है, वो उनका आपस में ऐसा जो है वो सिस्टम बना हुआ है। तो उसी तरीके से जो बर्ड्स हैं जिनके ब्राइट विंग्स हैं वो आते हैं और जाते हैं विद अ कैडेंस क्लैंग, मतलब अपने ही साउंड से, अपने ही पैटर्न से आते हैं और जाते हैं। देयर सिल्वर विंग्स टिंकल्ड, देयर गोल्डन विंग्स रैंग। और क्या होता है, उनके जो चांदी के पंख हैं वो झंझना उठते हैं, और जो उनके सुनहरे पंख लगे हुए हैं वो भी बजने लगता था। ऐसा लगता है जैसे कि जो उनके विंग्स हैं वो झंझनाहट उनमें हो रही है, वो बज रहे हैं अपने आप। द वाइंड इज विस्टल थ्रू द एयर विंग्स। और जब हवा उनके पंखों के बीच से गुजरती है तो ऐसा फील होता है जैसे कि सीटी बजा रही हो, ध्वनि उत्पन्न कर रही हो। वेयर इन हेवन दे सैंग। स्वर्ग में वे गाते हैं। स्वर्ग मतलब जैसे आकाश स्काई को यहाँ हेवन लुक लाइक कहा गया है, कि मतलब स्वर्ग में भी वो ऐसे ही गाते हैं, स्काई में भी वो ऐसे ही गाते हैं, एकदम मस्त होके, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं उनको, और इतने अच्छे विंग्स हैं उनके, और वो आपस में अपना जो है सिस्टम बना के, पैटर्न बना के और सॉन्ग करते हैं। Now we come to the fourth and last stanza. They flashed and they darted a while before mine eyes, mounting still, in haste of scale the skies, birds without a nest on earth, birds of paradise. Dirt मतलब होता है कि अचानक, मतलब कोई चीज़ अचानक मूव होने लगे, मूवमेंट उसमें होने लगे। दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड, वह भड़क गए, मतलब और उन्होंने डर्ट किया, यानी कि उनके जो मूवमेंट है वो फास्ट हो गए, तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। ए वाइल बिफोर माई आइज़, मेरी आँखों के सामने थोड़ी देर पहले। माउंटनिंग जैसे माउंट मतलब क्या होता है, माउंट मतलब होता है पर्वत या पहाड़। तो माउंट जो है वो क्या होता है, ऊंचाई पर होता है। यानी कि वो बर्ड्स पहले बढ़ते गए, आगे आगे उड़ते गए, स्टिल अभी भी। इन हैस्ट ऑफ स्केल्स द स्काइज, जल्दबाजी में आसमान को छूने के लिए, कि मतलब आपने देखा होगा कि बर्ड्स ऐसे पूरा फ्लाई करके और पूरा एक ऐसे राउंड लगा के पूरे आकाश में ऐसे फ्लाई करते हैं, मतलब जैसे कि वो स्काई को छू लेना चाहते हैं। बर्ड्स विदाउट ए नेस्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर बिना घोंसले के ये पक्षी ही बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग के पक्षी कहलाते हैं। स्वर्ग मैंने भी आपको बताया कि स्काई को जो है पैराडाइज भी कहा जा रहा है, क्योंकि क्या है, पैराडाइज मीन्स मतलब स्वर्ग, हेवन मतलब वो चीज़ जहाँ कंप्लीट हैप्पीनेस हो। अब बर्ड्स को तो स्काई में ही हैप्पीनेस होगी ना, ज़मीन पे तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो उनका नेचर है वो किस चीज़ का है, वो फ्लाई का नेचर है। जैसे हमको आपको, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं तो हम लोगों को कहाँ कंफर्टेबल फील होता है, कि हम लोगों को ज़मीन पे रहना है तो हम लोगों को ज़मीन पर कंफर्टेबल फील होता है। अगर ऐसे आपको एयर में टांग दिया जाए तो क्या आपको कंफर्टेबल फील होगा? नहीं। कुछ देर के लिए, जैसे जो आप पैराशूट वगैरह से जो कुछ देर के लिए आप हवा में उड़ते हैं, वो कुछ देर के लिए तो आपको अच्छा लगता है, बट नॉर्मली आपको कंप्लीट रेस्ट कहाँ मिलता है, जब आप ज़मीन पे पहुंच जाते हैं। ऐसे जो बर्ड्स होते हैं उनको ज़मीन पे थोड़ी देर तो रेस्ट मिलता है, बट उनको असली हैप्पीनेस जो है वो ट्रू हैप्पीनेस कहाँ मिलती है, स्काई में। और ऐसे बर्ड्स जो विदाउट नेस्ट इस अर्थ पर हैं वो स्वर्ग के पक्षी कहलाते हैं। यानी वो आकाश में विचरते हैं और किसी ट्री पे अपना रहते हैं, और फिर इसी लिए बर्ड्स को बर्ड्स ऑफ पैराडाइज कहा गया है, यानी स्वर्ग का पक्षी। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ये एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत इजीली और बहुत ही सॉफ्ट वे में आपको बताया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर सेकंड लेसन
बर्ड्स ऑफ पैराडाइज फिनिश्ड, मतलब टोटली इसमें बर्ड्स के बारे में ही कहा गया है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पैराग्राफ वाइज। और बर्ड्स आपने देखी भी होंगी, ऐसे भी नहीं कि बर्ड्स आपने देखी नहीं होंगी, इसलिए मैंने इसकी समरी आपको पहले क्लियर कर दी। सो डू योर एक्सरसाइज योर सेल्फ and be careful on your studies. Thank you. डाटा ही नहीं ऑन किया।